स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय रस निष्पत्ति। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, रस निष्पत्ति से अभिप्राय क्या है कि आस्वादन की क्रिया। आस्वादन किसका? जिसको हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उस नाट्य कृति का या उस कृति का जब हम मन से आनंद या उस भाव को अनुभव करते हैं, वो क्या है? आस्वादन है। तो रस निष्पत्ति का मतलब जब रस की उत्पत्ति होती है, जब रस उत्पन्न होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए हमने कोई नाटक देखा या मंच पर कोई नाटक देखा, उसको देखकर हमारे मन में डर का भाव, अगर उस पर कुछ ऐसा डरावना दृश्य है तो हम भी डर रहे हैं, उस पर अगर हास्य का दृश्य है तो हम उसके साथ खूब हंस रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही प्रक्रिया है। जैसे आपने एक साधारण तरीके से समझिए, आपने अपने घर में छोटे बच्चों को देखा होगा जब वो कार्टून देखते हैं, जैसे डोरेमोन, नोबिता या और भी कोई ऐसा विषय, तो वो बैठकर उनके साथ हंसते रहते हैं अपने आप। हम जब उनको देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक निश्चल हंसी रहती है। वो किसके कारण है? जिसको वो देख रहे हैं। वही क्या है? रस की निष्पत्ति है। यानी जो भी पाठक, दर्शक या जो सहृदय यानी हृदय सहित जो व्यक्ति है, जो भावों को अनुभव कर सकता है, उसके मन में रस के भाव का आनंद लेना या वो रस की उत्पत्ति क्या कहलाती है? रस निष्पत्ति ही कहलाती है। इसको समझने के लिए हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में दिए गए सूत्र को जानना होगा। ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो इनकी रचना है, उसके 6ठे अध्याय में वर्णित कर रखा है। ये क्या कहते हैं? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इन तीनों का जब संयोग होता है तब क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस की उत्पत्ति होती है। जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इन तीनों तत्वों का जब संयोग हो जाता है तब रस की निष्पत्ति होती है। ये किसने कहा है? भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में कहा है। अब जानते हैं कि रस निष्पत्ति सूत्र के व्याख्याकार कौन कौन है। देखिए, इनकी बात करें तो ये मूल रूप से 4 व्याख्याकार है। वैसे तो और भी हैं, लेकिन प्रमुख 4 व्याख्याकार माने गए हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है भट्ट लोलट का। इनका जो सूत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरे हैं शंकुक। शंकुक का जो है वो अनुमितिवाद या अनुमानवाद। भट्ट नायक भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त का अगर देखें तो अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद के नाम से इनका क्या है? वाद है या विचार है। तो भट्ट लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। आज हम सबसे पहले इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, यहाँ पर भट्ट लोलट की अगर बात करें तो भट्ट लोलट का समयकाल 9वीं शताब्दी के आरंभ के आसपास माना जाता है। इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर हम इनका वास्तविक या प्रमाणिक जो तथ्य हमें मिल पाए, लेकिन इन्हें रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार के रूप में भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने पॉइंट में लिखी है। आप इनको एक पहरा बनाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्रश्न होगा वो लंबा प्रश्न आपको लिखना होगा, तो आप उसके अनुसार इसे लिख सकते हैं। इनके मत को उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। देखिए, कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं कि मैडम जो आपने हमें यहाँ पीपीटी में जो पॉइंट दिए हैं क्या इतने काफ़ी हैं? बेटा, मैं पॉइंट बता रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बोल भी रही हूँ। तो जो बोल रही हूँ उसको भी आप ध्यान से सुने और पेपर में इसे लिखने का प्रयास करें। इनके दार्शनिक आधार की अगर बात करें तो इनका दार्शनिक आधार मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इन्होंने रस की स्थिति मूल पात्रों में स्वीकार की है। मूल पात्रों से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? जो मूल पात्र है, मूल पात्र किसी भी, जैसे मान लीजिए रामायण चल रही है तो वहाँ मूल पात्र कौन है? राम है। या कृष्ण काव्य चल रहा है तो वहाँ पर मूल पात्र कौन है? कृष्ण है। तो इन्होंने रस की स्थिति कहाँ मानी है? इन पात्रों में मानी है, इनका अभिनय करने वालों में नहीं मानी है।
निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने किससे स्वीकार किया है? उत्पत्ति से स्वीकार किया है। इसीलिए इनके सिद्धांत को अगर हम देखें तो उत्पत्तिवाद भी माना गया है। इनका सिद्धांत क्या है? उत्पत्तिवाद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने निष्पत्ति यानी उत्पन्न होना, उसका अर्थ किस में स्वीकार किया है? उत्पत्ति में। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा गया है? उत्पत्तिवाद कहा जाता है। अब देखते हैं कि इन्होंने किस किस का संयोग किसके साथ स्वीकार किया है जिससे कि रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। ये मानते हैं कि रस और विभाव में क्या संबंध है? उत्पाद्य उत्पादक का संबंध है। किसमें? रस और विभाव। देखिए ये रस के तत्व हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनका रस के साथ संबंध अगर देखें तो ये क्या मानते हैं? रस और विभाव, यहाँ पर रस उत्पाद्य है और विभाव उसको उत्पादक है, उसका उत्पादक है यानी उसको उत्पन्न करने वाला है। अनुभाव की अगर बात करें तो रस गम्य है और अनुभाव उसका गमक है, उसको भेजने वाला। रस यानी चलित है, चलता रहता है, आगे आगे बढ़ता रहता है, और अनुभाव क्या है? उसका गमक है, उसको बढ़ाने वाला है। रस और संचारी भाव में अगर देखें तो रस पोष्य है और संचारी भाव क्या है? पोषक है, यानी उसको पोषित करने वाला या उसको बढ़ाने वाला। तो यहाँ पर बात आपको क्या समझनी है कि रस उत्पाद्य है। उत्पाद्य यानी उत्पन्न होता है और उसको उत्पन्न कौन करता है? वो विभाव के माध्यम से उत्पन्न होता है। अनुभाव उसका गमन करता है, उसको गमक के रूप में अनुभाव को माना है, और संचारी भाव उसका पोषण करने वाला है यानी उसका पोषक है, उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? संचारी भाव करता है। इसके बाद रस निष्पत्ति की अगर बात करें तो इन्होंने रस की स्थिति कहाँ पर मानी है? मूल पात्रों में। मूल पात्र कौन है? जैसे राम है, कृष्ण है, या हम जो भी नाट्य कृति देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई कोई कृति देख रहे हैं तो वहाँ पर महाराणा प्रताप होंगे। अगर हम झांसी की रानी से जुड़ी हुई देख रहे हैं तो वहाँ पर झांसी की रानी होगी। यानी जो वहाँ मूल पात्र है वो उस समय काल के, जिस समय काल में रहे, यानी राम का अगर कोई भी नाटककार या नट या नटी इसका अभिनय कर रहे हैं तो उस अभिनयकर्ता में नहीं बल्कि राम में है वो रस। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सहृदय दर्शक नट या नटी को अभिनय करते हुए देखकर उन पर मूल पात्रों का आरोप कर लेता है, यानी उन्हें मूल पात्र समझ लेता है। मान लीजिए कोई नट है, नट राम की भूमिका में है, तो जो दर्शक है वो इस नट को क्या समझ रहा है? इस पर किसका आरोप कर रहा है? इस पर आरोप किसका है? राम का आरोप कर रहा है। यानी वो इसे नट नहीं मान रहा, अभिनेता नहीं मान रहा, वो इसे राम के रूप में ही देख रहा है, अर्थात उन्हें मूल पात्र समझ लेता है। मूल पात्र कौन है? राम है। जैसे क्योंकि हम मान लीजिए हम यहाँ रामायण की बात करें कि रामायण चल रही है मंच पर, जो रामायण की भूमिका में रामायण के नाटक रीति में राम की भूमिका कर रहा है वो कौन है? नट है। लेकिन ये नट वास्तविक राम नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि जो दर्शक है, जो उसको देख रहा है, सुन रहा है या पढ़ रहा है, वो उस नट को किसका आरोप कर लेते हैं? राम का आरोप कर लेते हैं। यानी उस नट को ही, मान लीजिए हम पिक्चर देख रहे हैं या हम टीवी पर रामायण देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा जब रामायण आया करती थी, शुरुआत हुई थी थोड़े पहले समय में, तब बूढ़े बुजुर्ग जो रामायण देखने वाले थे वो उस राम को देखकर, जो अभिनय कर रहा है राम का, उसको देखकर उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे कि ये तो भगवान श्री राम हैं। तो वो क्या था? उनका आरोप था कि ये राम है, आरोपित कर लिया था उन्होंने उस कलाकार पर, अर्थात उन्हें ही मूल पात्र वो समझ लेता है, जिसके उसके हृदय में क्या होता है? रस की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए आरोप कर रहा है, इसीलिए इनके सिद्धांत को आरोपवाद भी माना गया है या आरोपवाद का नाम भी दिया गया है। उत्पत्ति होती है इसलिए उत्पत्तिवाद, और दर्शक या जो सहृदय व्यक्ति है वो उसका आरोप करता है, इसलिए इसको आरोपवाद भी कहा गया है। इनके सिद्धांत में जो मुख्य तथ्य हैं वो क्या है? एक तो ये मानते हैं कि रस की स्थिति मूल पात्रों में इन्होंने मानी है, यानी जो नट और नटी है उनमें नहीं है, मूल जो स्थिति है वो किस में है? मूल पात्रों में है। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने किससे लिया है? उत्पत्ति से ग्रहण किया है। रस और विभाव में उत्पाद्य उत्पादक संबंध स्वीकार किया है, यानी रस उत्पाद्य है और उसका उत्पादककर्ता कौन है? वो विभाव है। यहाँ पर रस और अनुभाव में देखिए तो गम्य और गमक संबंध है, यानी रस का गमन किसके माध्यम से होता है? अनुभाव के माध्यम से होता है। संचारी भावों का रस के साथ पोष्य पोषक का संबंध माना है। पोष्य क्या है? रस है जिसका पोषक कौन करता है? संचारी भावों के माध्यम से
होता है, यानी रस का पोषण किया जा सकता है और किसके माध्यम से, संचारी भावों के माध्यम से। ये किसके विचार हैं, ये भट्ट लोलक के सिद्धांत के अनुसार है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो जो शंकु के, भट्टनायक के या अन्य जो तीनों के सिद्धांत रह गए हैं, जिसमें हम भट्टनायक और अभिनवगुप्त हैं, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आप इन पॉइंटों के आधार पर इसे विस्तार अगर देंगे तो आपका अच्छा प्रश्न बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।